ये सुख कहां दे रहा है? अज्ञान के कारण उसको सुख माना जा रहा है। बोले ये बात तो संतों में भी देखते हैं, उनके पास भी तो धन है, उनके पास भी तो संपत्ति है। एक बार परशुराम देवाचार्य जी अपने आश्रम के मेन उसमें लिखाए हुए थे, माया सगी न तन सगा, सगा नए संसार, परशुराम ये कह रहे सगा सुसिरजनहार। ये शरीर, ये भोग सामग्री, ये माया सगी नहीं है। तो एक वैराग्य प्रधान संत थे जिनको वास्तविक राग का त्याग नहीं हुआ था, क्योंकि वास्तविक राग का जब त्याग हो जाएगा तो वस्तु के सिवा कुछ है ही नहीं। कर्ता भाव गया, राग गया, तो महलों में रखो चाहे झोपड़ी में बास दो, अकेले हो या लाखों के बीच में, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिसका आंतरिक राग नहीं त्यागा तो उसको अहम रहता है, पता है, जीवन हो गया रुपया नहीं छुआ। सच्चा त्यागी जो शरीर से हम मिटा दे, पांचों भूले देह सुधी, देह का राग छोड़ दे। परशुराम देवाचार्य जी से कहा कि आप सिंहासन पे बैठे हो, चकाचक माल छन रहे, घोट रहे हैं, सब राजे महाराजे का सा नक्शा है, तो माया सगी न तन सगा। अब वो वैरागी साधु तो उसको कैसे समझावे? कोई संसारिक हो तो समझा दे, वैरागी तो लंगोटी लगाए, कमंडल लौकी का लिए हुए खड़ा है, अब उसको कैसे समझाएं? वहां भैया ठीक बात कही, उठ के चल दिए। बोले कहां चल रहे? बोले भ्रमण का मन है, छोड़ दिया, चलो। सब शिष्य परिकर थे, अकेले चले हो। उस महात्मा से कहा चलो। 12-1 बजे हो, बोले महाराज हम तो मधुकरी का समय, मधुकरी। बोले आज तक जीवन हो गया परशुराम ने कभी हाथ नहीं फैलाया, क्योंकि आकाश वृत्ति से रहते। आकाश वृत्ति का मतलब जो प्रभु भेजेंगे, कभी ऐसे नहीं करना। संतों की अलग अलग वृत्ति होती है, कुछ होते हैं माधुकरी वृत्ति से रहते हैं, कुछ होते हैं आकाश वृत्ति से रहते हैं। आकाश वृत्ति को अनायास आ जाए, चक्क आ गया तो चक्क पा लिया, नहीं आया तो राधे श्याम भूख को पा लिया, कई कई दिन तक भोजन नहीं किया। बोले नहीं महाराज हमारा तो नियम है भिक्षा लाए। जाओ। बोले आपके लिए? बोले कभी हमने याचना नहीं की, तो हम कैसे कह दें आप हमारे लिए ले आओ? हमारा मालिक है, जैसा विधान रचेगा आप अपनी व्यवस्था करो। और गांव में, और वो बाहर रुक गए, एक ऊसर था उसी में से बैठ गए। भगवदाकार वृत्ति में निरंतर मगन, बड़े सिद्ध महापुरुष, भगवत प्रेमी महात्मा, प्रिया प्रीतम के अनुरागी। थोड़ी देर में उधर से राजा निकला, देखा अरे परशुराम देवाचार्य बैठे, साष्टांग दंडवत की। महाराज कैसे? बोले ऐसे हरि की इच्छा। बोले यहां कैसे बैठे? बोले अब यहीं बैठेंगे। बोले महाराज जी कुछ व्यवस्था करें। बोले हम क्यों कहें, जैसी हरि इच्छा। बस इशारा पाना था, तुरंत आदेश हुआ, बड़ी बड़े कड़ा चढ़ गए, भोजन की व्यवस्था, निर्माण शुरू। और वो 2-3 घंटे में मधुकरी मांग के पाके जब लौट के आए तो देखा वहां सब तंबू लगे हुए, व्यवस्थाएं शुरू। तो उनका महाराज ये क्या? बोले अब यहाँ महल बनेगा, यहाँ सब भंडारे होंगे, सब होंगे। तो उनको समझाया कि देख तू अपने उदर पोषण के लिए माधुकरी मांगने गया, और ये हरि की इच्छा से हो रहा है। जहां बैठो वहीं बहुत चरण चूमेगा, क्योंकि हरि आसक्त है। जो हरि आसक्त है तो मां लक्ष्मी छोड़ कैसे सकती है उसकी सेवा? वो मां की तरह दुलार करती है। तो जो भक्त भगवत चरणारविंद में आसक्त चित्त हैं, समझ रहे, जिन्होंने शरीर का राग त्याग कर दिया, अपने अहम का परित्याग कर दिया, वो विश्व सम्राट पद में भी बैठे हो तो वो महात्यागी हैं। और शरीर का राग लिए हुए आप बिल्कुल दिगंबर हैं तो भी कोई खास बात नहीं है। संपूर्ण अहम की वृत्ति भगवान में अर्पित हो गई। जो भगवान नाम के चिदानंद रस में डूबे हुए हैं, वो यहां वर्णन करते हैं कि जो धन का लोभ रखता है, चाहे जितना बड़ा यशस्वी हो, धन का लोभ रखता है तो वो इन दोषों से युक्त हो जाता है। बोले पहली बात तो उसको बढ़ाने की चिंता कैसे करें, कौन सा चाल चलें जिससे रुपया आवे। ये